हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न दीज। आज का टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि मैथ्यू लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 1 अप्रैल 2019 को 10,000 डिबेंचर्स इशू किए, पब्लिक को ऑफर किए। 100 रुपीज की फेस वैल्यू का डिबेंचर 5% डिस्काउंट पर दिया। तो 5% डिस्काउंट हम 100 रुपीज पर कैलकुलेट करेंगे तो 5 रुपए बनेगा। अब जिसे भी डिबेंचर खरीदना है उसे 100 रुपीज नहीं, 95 रुपीज देने हैं और वो डिबेंचर खरीद सकता है। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। रिडीमेबल का मतलब रीपेमेंट, लोन। डिबेंचर आपका लोन है जिसकी आप रीपेमेंट करोगे और रीपेमेंट करते हुए 95 रुपीज नहीं दोगे। पहली बात तो हमारा लोन काउंट होगा 100 रुपीज के हिसाब से, और वो भी हम 100 रुपीज नहीं दे करके प्रीमियम 5% एक्स्ट्रा पैसा मिला के देंगे। 5% प्रीमियम, 100 रुपीज का 5%, 5 रुपीज। जब रीपेमेंट करोगे तब आप एक डिबेंचर की वैल्यू 105 के हिसाब से रीपेमेंट करोगे। ये प्रीमियम आप ले नहीं रहे हो, आप दे रहे हो, और जब देते हैं प्रीमियम तो वो खर्चा होता है। अब कंपनी ने कहा कि हम इन डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं, साल में 3 साल में इनको रिडीम कर रहे हैं, और किस तरह से कितने कितने डिबेंचर आपको डिटेल दिए। आपको बनाना क्या है, यहाँ पर 3 अकाउंट बनाने, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, 9% डिबेंचर्स अकाउंट और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। 3 साल के अकाउंट बनाने, एक ही साल का नहीं, 3-3 साल के अकाउंट बनाने। तो सबसे पहले समझ लेते थोड़ी सी वर्किंग। आपका एक डिबेंचर 100 रुपीज का, इशू करते हुए आपने 5 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 95 रुपीज के हिसाब से आपको पैसा रिसीव हुआ। 10,000 डिबेंचर्स पर 9,50,000। डिस्काउंट आपका 50,000 जो कि हमारा खर्चा है, हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। टोटल लोन जो माना जाएगा, डिबेंचर अकाउंट पे जो पैसा आप क्रेडिट करोगे वो फेस वैल्यू के हिसाब से 10,00,000 रुपीज। यही करते आए हैं ना। अब तो पूरा चैप्टर होने को आ गया, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिबेंचर अकाउंट को हम फेस वैल्यू से ही क्रेडिट करते हैं। पैसा चाहे हमें कम मिले, हम डिस्काउंट पर इशू करें, प्रीमियम पर करें, नो मैटर, डिबेंचर अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू पर ही क्रेडिट होगा। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम रिडेम्पशन पर जो 5% एक्स्ट्रा पैसा देने वाले हैं वो खर्चा भी अलॉटमेंट वाले साल ही आप बुक करोगे, क्योंकि ये खर्चा आज ही हमें पता है कि हमें देना है, डेफिनेट है, पक्का है। बेशक 3 साल तक हमें लगातार थोड़ा थोड़ा करके देना है, लेकिन आज ही हमें पता है तो आज ही हम इसे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके यही कहते हैं, खर्चे पता है तो पहले ही डालो, उसको बुक करो। अब ये 5 रुपए के हिसाब से जो 5 रुपए हम एक्स्ट्रा देने वाले हैं, 95 रुपीज के हिसाब से पेमेंट नहीं करोगे, 100 रुपीज के हिसाब से नहीं। अब आप जब रीपेमेंट करोगे डिबेंचर्स की, वो 100 + 5 रुपीज, 105 रुपीज के हिसाब से पेमेंट करोगे। तो ये 5 रुपए और एक्स्ट्रा आपको देने पड़ रहे हैं, तो ये 50,000 का एक और खर्चा आ गया। तो टोटल लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आपका 1,00,000 रुपये हो गया, राइट। तो डिस्काउंट और लॉस मिला के 1,00,000 रुपीज। अब हम इसको क्या करेंगे, किसके साथ एडजस्ट करते हैं। आपको पता है सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ही आप इसे एडजस्ट करोगे। यहां तक अब आपको पूरी एक वर्किंग आउटलाइन समझ में आ गई। अब फर्स्ट अकाउंट आपको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बनाना है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, जब हमने डिबेंचर्स को इशू किया तो क्या मिला, हमने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट जो दिया 50,000, हमारी एंट्री क्या बनी थी, हमारी एंट्री बनी थी डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना, 9,50,000। फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को आपने क्रेडिट, सॉरी डेबिट क्या था, 50,000 का डिबेंचर पर आपने जो डिस्काउंट दिया, वो हम डिस्काउंट 50,000 रुपए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में डालते हैं ना, या दोनों को मिलाकर के लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आप डालोगे।
तो ये जो आपने डिस्काउंट दिया ये वो वाला खर्चा है जिसे हम यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि हमने डिबेंचर्स को तो 10 लाख रुपीज से ही पूरा क्रेडिट किया है। तो ये एक तरह से डिबेंचर अकाउंट की वजह से आपका ये डिस्काउंट है, उसका एक हिस्सा है जो आपने डिस्काउंट में डाला। हमने अपनी 100 रुपए की चीज को 95 में दिया, तो ये खर्चा तो हमारा डिबेंचर अकाउंट से रिलेटेड ही है ना, कि डिबेंचर में तो हमने 100 रुपीज डाले, पैसा हमें 95 रुपीज के हिसाब से मिला। तो ये 5 रुपए का जो नुकसान है वो डिबेंचर अकाउंट के साथ ही आपका लोकेट होगा टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। और जो दूसरा आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन के टाइम पर, ये आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यही है ना। जो आपने इश्यू करते हुए डिस्काउंट दिया वो क्या है, आपका डिबेंचर से रिलेटेड है। डिबेंचर की वैल्यू आपको कम मिली, तो ये डिबेंचर अकाउंट के हिसाब से ही आप इसके साथ डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करोगे। याद रखना इसकी पोस्टिंग किस तरह से होगी। 1 अप्रैल को आपने इशू किया तो 1 अप्रैल को हम इन दोनों खर्चों की पोस्टिंग कर देंगे। आप कहोगे तो अभी तक तो हमने सीखा था डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, दो अलग अलग अकाउंट बनाते थे। लेकिन नॉर्मली क्या किया जाता है, जब दो चीजें एक साथ हो ना, जब डिस्काउंट भी दे रहे हो और आप प्रीमियम भी दे रहे हो, तो दोनों को हम कंबाइंड करके लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में डेबिट कर देते हैं। आप अलग अलग भी शो कर सकते हो और एक साथ भी शो कर सकते हो, लेकिन जब आपको अकाउंट बनाने के लिए दिया जाए तो उसी अकाउंट में आपका डिस्काउंट भी आएगा और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ये भी आएगा, रिडेम्पशन वाला भी। तो ये चीजें याद रखना, दोनों ये चीज आ गई। अब जिस साल हमने अलॉटमेंट की उस साल हमने बुक भी कर लिया और उसी साल हमने इसे अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी बुक कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो जब उसी साल हमने बुक कर दिया तो ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। आगे 3 साल तक तो ये चलेगा ही नहीं। हम 3 साल तक थोड़ा थोड़ा करके खर्चा नहीं डालेंगे जिस तरह से रिडेम्पशन कर रहे हैं। हम तो एक ही बार में उसी साल पूरा खर्चा डालेंगे जिस साल हमने अलॉटमेंट की, डिस्काउंट भी और रिडेम्पशन भी। और ईयर एंड में इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके खत्म कर देंगे, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम का तो बैलेंस है नहीं हमारे पास। एक अकाउंट आपको समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा अकाउंट आपको कहा है 9% डिबेंचर अकाउंट। 9% डिबेंचर अकाउंट में भी देखो आपकी ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। आपको पैसा कितना मिला बाय 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 9,50,000। और यहां पर हमने डिस्काउंट दिया तो वो बाय लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 50,000। ये 50,000 आपका डिस्काउंट वाला यहाँ पर डलेगा, रिडेम्पशन वाला डिस्काउंट यहाँ पर नहीं डलेगा। रिडेम्पशन वाला प्रीमियम डिबेंचर अकाउंट में नहीं डलेगा, वो अलग है, उसको हम एक अलग लाइबिलिटी में काउंट करते हैं एक्स्ट्रा। क्योंकि डिबेंचर अकाउंट का तो आपका फेस वैल्यू से ही रहेगा, 100 रुपीज के हिसाब से करोगे, 105 के हिसाब से नहीं करोगे। तो 95 रुपीज मिले, 5 रुपए नहीं मिले, ये नुकसान है। तो टोटल हमारा डिबेंचर अकाउंट तो हो गया 10 लाख रुपीज। अब इसी साल हमने क्या किया, 2 लाख रुपए की पेमेंट की है। 2,000 डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया ना, पेमेंट कर रहे हैं। तो 2,000 डिबेंचर्स 100 रुपीज के हिसाब से डिबेंचर अकाउंट को आप डेबिट करोगे, डिबेंचर्स कम हो जाएंगे। अगर आप पेमेंट कर दोगे तो 2,000 डिबेंचर्स आपके कम हो जाएंगे, 100 रुपीज के हिसाब से 2,000 डिबेंचर आपके खत्म हो गए। किसको देने आपको, डिबेंचर होल्डर्स को। तो टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अब ये आप जो दे रहे हो सिर्फ डिबेंचर वाला पैसा ही नहीं देना, आपको जो एक्स्ट्रा पैसा 5 रुपए देना है हर डिबेंचर पे, तो वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट जो आपने क्रेडिट किया था, ये लाइबिलिटी जो शो की थी, इस अकाउंट को भी आपको साथ के साथ डेबिट करना होगा। ये पैसा भी आप पे करोगे, राइट। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा 10,000। तो जब लाइबिलिटी की आप पेमेंट करते हो तो वो अकाउंट क्या होंगे, डेबिट होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो 2 लाख का ये डिबेंचर अकाउंट आपका कम हो गया। अब बैलेंस कितना रह जाएगा, 8 लाख रुपीज। प्रीमियम यहाँ पर नहीं दिखाओगे, प्रीमियम का अकाउंट अलग बनेगा, एंड में लिखो टोटल। ये एक साल का आपका हो गया। 1 अप्रैल को हमने डिबेंचर्स इशू किए और साल के एंड में हमने 2,000 डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया। इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्रीज आपसे नहीं कही है तो उसको भूल जाओ, वो हम नहीं करेंगे।
इसके बाद साथ के साथ आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट को भी देख लो। यहां पर भी हमारा देखो इशू करते हुए हमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 50,000 आया था, ये वाला। डिस्काउंट तो हमने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, डिबेंचर अकाउंट में रिकॉर्ड कर चुके हैं, वो डिबेंचर से रिलेटेड है। जो 50,000 रिडेम्पशन वाला है वही आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में क्रेडिट साइड पे लिखोगे, लाइबिलिटी है क्योंकि। अब इसमें से हमने 10,000 की पेमेंट कर दी टू डिबेंचर होल्डर्स, 10,000 पेमेंट नहीं किए, पहले ड्यू की एंट्री बनाओगे कि हमें इतना पैसा डिबेंचर होल्डर्स को देना है, और जब पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,10,000, राइट। अब बैलेंस कितना रह गया यहाँ पर भी 40,000, एंड में लिखो टोटल। इस साल का एक साल के दोनों दो अकाउंट बन गए आपके। वापस डिबेंचर अकाउंट पे आ जाओ। नेक्स्ट ईयर आप 5,000 डिबेंचर्स को रिडीम कर लो। हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है 1 अप्रैल 2020 को, 8 लाख रुपीज। अब इसमें से आपने 5,000 डिबेंचर्स की पेमेंट कर दी, तो 5 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हो, लाइबिलिटी कम हो गई। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना रहा 3 लाख रुपीज का, एंड में लिखो टोटल। एक साल का और बन गया आपका डिबेंचर अकाउंट नेक्स्ट ईयर का। इसी तरह से आपको इस पर प्रीमियम भी देना था 5 रुपए हर डिबेंचर पर, 25,000। तो इसी साल हमारा इसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, अगले साल 1 अप्रैल 2020 को 40,000। इसमें से हम 25,000 की पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट कर रहे हैं तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा 15,000। अब ये आपके बैलेंस शीट में बैलेंस शो होगा, बाकी तो हमने पे कर दिया ना, तो बाकी बैलेंस कितना शो होगा आपका 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट में 15,000। जैसे जैसे हम पे करते जाएंगे ये अकाउंट खत्म होता जाएगा, यही तो मैंने आपको बताया था। जैसे जैसे हम पेमेंट करते जाएंगे अकाउंट खत्म जाएगा हो जाएगा, या जिस साल हम पूरे डिबेंचर्स की पेमेंट करेंगे उसी साल आपका ये वाली लाइबिलिटी भी खत्म हो जाती है, राइट। अब देखो थर्ड ईयर में डिबेंचर्स अकाउंट में आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है 3 लाख रुपीज का, और इस साल आप पूरे डिबेंचर्स की पेमेंट कर रहे हो। 1 अप्रैल को तो इतना बैलेंस था, 31 मार्च 2022 को आपने 3,000 डिबेंचर्स की 3 लाख रुपीज की पेमेंट कर दी, राइट। कुछ डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, बहुत इजी है। आपको बस इतना पता है कि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पे लिखना है, पेमेंट करेंगे तो हम कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड पे लिखेंगे। डिबेंचर है तो डिबेंचर्स की पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स को करोगे। अब डिबेंचर अकाउंट में तो डिबेंचर की अमाउंट को लिखोगे, और जो प्रीमियम आप एक्स्ट्रा दे रहे हो उसे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में लिखो। 15,000 ओपनिंग बैलेंस था, और इस साल हमने 3,000 डिबेंचर्स को और रिडीम कर दिया, तो ये 15,000 भी खत्म। तो ये भी आपका खत्म हो गया और डिबेंचर अकाउंट भी आपका क्लोज हो गया। तो पूरी लाइबिलिटी आपकी 3 साल में खत्म हो गई, दोनों अकाउंट आपके क्लोज हो गए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए ये एंट्रीज, ये अकाउंट्स कैसे बनेंगे। 3 साल के लिए भी बनाने के लिए आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, समझ के करना है किस तरह से करना है। अगर आप कनेक्टेड हो मुझसे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गए, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होगे। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।